लोग इतना रोड पर खड़े हैं, डीएम को घेरा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, तब जाके ये सीट प्राप्त हुआ। खेसारी एक्टर खड़ा थे, उनके नॉमिनेशन में 2.5 लाख लोग जाते हैं, लेकिन वोट 2.5 लाख लोग नहीं दिए। वोट 1 लाख भी अगर दे देते तो वो जीत जाते। इसका मतलब क्या है भाई कि हमने जिस बच्चों को 15 साल पहले पढ़ाया, आज उसकी नौकरी छीनी जा रही है। तब मैं पॉलिटिक्स में आया, मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा भी नहीं था। मैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई हो राज सर को। चलिए सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो है 3 महीने का पार्टी है, नया पार्टी जो है आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, फिर भी हम लोग एक जीत पे अपना विजय किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन खेमा जो है वो पूरे तरीके से सिमट गया है। लेकिन इस बीच एक नई पार्टी आईआईपी जो कि काफी चर्चा में रही, 3 महीने पहले जो है इस पार्टी का निर्माण हुआ और चुनाव से थोड़े दिन पहले सिंबल अलॉट किया गया। पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बातचीत करेंगे। जीत कर जो है वो आईआईपी अब चुनावी मैदान के बाद जो है वो अब विधानसभा पहुंचेगी। इसी सब को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आईआईपी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्य प्रवक्ता राज चित्रकार हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो सर जीत की। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पार्टी है वो आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है। वो 3 महीने पार्टी जो है आया, चुनाव से कुछ दिन पहले हमारा करनी छाप मिला। और सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें इस जीत में हम बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं मना रहे हैं और बहुत ज्यादा हार भी नहीं मना रहे हैं। जब हम टीवी देखते हैं तो टोटल यही पता चलता है कि बिहार का वोटर जो है 7 करोड़ जो है 42 लाख टोटल वोटर्स है बिहार में, लेकिन जो है 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ चुका है। तो और चुनाव आयोग का कहना है कि टोटल यहाँ वोट का जो परसेंटेज है वो 66.67 है। तो आखिर इतना जो फासला है वो एक संदिग्ध के घेरे में है। अरे मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, राजनीति को थोड़ा समझने के लिए गया था, लेकिन आगे नहीं ऐसा लगता है कि बिहार में मैं बहुत ज्यादा सक्रिय तौर पे आगे मैं काम कर सकूंगा। जो स्थिति दिखा मुझे बहुत दिल पे लगा। देखिए, अगर जनता का जीत हार है तो वो मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का जीत हार है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं। यानी महागठबंधन को जो सीटें मिली है उसमें आपको लगता है कि चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है और टेक्निकल इशू की वजह से जो भी है बहुत सारा टेक्निकल है। जैसे जाहिर सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले आप 10,000 रुपया आप जो है हर एक जनता को, भाई 20 सालों में आप कहाँ थे, वही आप 6 महीना साल भर पहले देते। ये रबड़ी बांटने का क्या तरीका है? इसका मतलब खुलेआम जो है चुनाव आयोग आप जो है ऐसा उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाया कि 10,000 राबड़ी क्यों बांट रहे हैं। सहरसा से आईपी गुप्ता खुद चुनावी मैदान में थे, अब उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली है। हाँ, वहां भी जो है सिचुएशन है कि नेट पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले दिखा रहा है कि भाई 32 जो है 32वां राउंड में फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर वहां जो है 33 किया गया, लेकिन जनता ने इतना वोट दिया था, 1,15,038 वोट टोटल दिया है ना। वहां भी जो है खेला गवड़ाने की कोशिश हुआ। 11:38 तक जो है सर्टिफिकेट दिया गया। 11 बजे तक 11:38 में सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये बताइए, लोग इतना रोड पर खड़े हैं, डीएम को घेरा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, तब जाके सीट प्राप्त हुआ। सोच लीजिए, तो उसी से लगता है कि भाई लोग कहने के लिए है कि भाई जनता जनादेश है। हमको तो लगता है भाई सारा मालिक ईवीएम बैठा है। मतलब ईवीएम पे सवाल फिर से आप फिर से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं ना। वहां का भी वोट देखिए, जीतने वाले का वोट जो है टोटल वहां जीतने वाले 1,15,038 वोट है, हारने वाला का अप्रॉक्स 1,12,000 कुछ है, प्लस अन्य को भी मिला। अब नेट पर जब चेक करेगा तो 100% वहां वोट है। भाई ये भी एक सवाल के घेरे में है कि भाई प्रति जो है सामने वाला जो है, हम लोग को तो यही पता था भाई कि हम सहरसा से हम लोग 60-70 हजारों से जीतेंगे। अब हारने वाला का ही वोट है 1,12,000। तो टोटल हम लोग जो वहां से है 2,038 वोट से हम लोग विजय हासिल किए। चलिए, हम लोग नया थे, नए खिलाड़ी लोग थे, नई पार्टी थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला राजनीतिक खेमे में। और बाकी की आगे हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि राजनीति क्या है और इस पे कैसे आगे विजय हासिल किया जा सकता है। महागठबंधन को इस बार इतनी सीटें भी नहीं मिली है कि विपक्ष की भूमिका में रह सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन 35 से नीचे अगर रहेगा तो विपक्ष में क्या बैठेंगे।
ऐसा रहा कि बिल्कुल विपक्ष ही खत्म है। जो पढ़ाई की बात करता था, जो स्वास्थ्य की बात करता था, रोजगार की बात करता था, जो नौकरी की बात करता था, वो तो है ही नहीं। अब कौन उठाएगा? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिहार अब पेंडुलम की स्थिति में रहेगा। ठीक है भाई, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ ऐसे सीट है जो हमको खुद संदेह के घेरे में है। जैसे मान लिया छपरा सीट की बात उठा लीजिए, ठीक है। वहां से खेसारी एक्टर खड़ा थे, उनके नॉमिनेशन में 2.5 लाख लोग जाते हैं, लेकिन वोट 2.5 लाख लोग नहीं दिए। वोट 1 लाख भी अगर दे देते तो वो जीत जाते। इसका मतलब क्या है भाई? ये भीड़ सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आता था। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये भीड़ है क्या। तेजस्वी जी की भी भीड़ देखिए कि जहां सभा करते थे मैदान में जगह नहीं रहता था, छत पर लोग खड़े रहते थे, तो भीड़ सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आता था, वोट देने नहीं आता। तेजस्वी ने तो कहा था कि एक नौजवान के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है लगे हुए हैं, और एक दिन में 18-19 सभा तेजस्वी कर रहे थे, तो क्या इसका भी फायदा नहीं हुआ? देखिए, फायदा और घाटा, मैंने क्या बोला कि जनता का हार मुझे स्वीकार है, क्योंकि जीत हार होनी चाहिए, है ना। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मैं भी एक व्यक्तिगत हूँ, मैं भी एक पेशे से कला और कलाकार हूँ, मेरी भी एक अधिकार है कुछ बोलने का कि कहाँ पे सही है। मैं बहुत जगह सीटों पर तो उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मेरा अपना सीट था, 7:30 बजे के बाद जो है गड़बड़ की स्थिति था। समझिए, हम लोग को वहां के लोग, हमारे पान तत्वा समाज के लोग पूरे जान पर खेल के इस सीट को बचाए। सहरसा की सीट के लिए पूरा वहां के ताती तत्वा समाज के लोग पूरा समझिए, मतलब अपनी जान खेमे में डाल के उस सीट को बचाए हैं। डीएम के आगे जो है, गाड़ी के आगे लोग सो गए, घेराबंदी किए, तब जाके सीट बता। खुद सोचिए भाई, अच्छे आप विधायक को घोषित कर दे रहे हैं, 6 बजे तक जीत घोषित कर रहे हैं, 7:28 तक जो है अभी आओ भी 2 राउंड होना है, 3 राउंड होना है। क्या चल रहा था भाई? 2 राउंड होना है, 3 राउंड होना है, 11:36 में आप सर्टिफिकेट देते हैं। क्या चल रहा है? सर, राज्य लगातार तेजस्वी यादव चुनाव खत्म होने के बाद ये दावा कर रहे थे कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की हम शपथ लेने जा रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ईमानदारी से तैनात रहे, नहीं तो वोटों में हेरफेर हो सकता है। तो क्या ये तेजस्वी जो प्रेडिक्ट कर रहे थे अब तक कि मतलब 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, आखिर कहाँ क्या कमी रह गई? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जनादेश का जो अपमान हुआ है, जनता का स्वाभिमान का जो ये हुआ है, जनता खुद दुविधा में है। जनता तो बहुत सीधी सादी भोली भाली है, उसको खुद समझ में नहीं आता है कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनवाना चाहिए, स्वास्थ्य बनवाना चाहिए, ये सब चीज करना चाहिए। ये सब पर मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी हूँ। मैं 28 वर्षों से कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर का मैं बिहार में सेवा कर रहा हूँ। जिस समय लॉकडाउन के समय जो है हमारे बच्चे का लाखों लोगों की नौकरियां चल गई थी, तो उस समय जब हमको फोन आता था तो उसमें बहुत अंदर ही अंदर रोते थे कि हमने जिस बच्चों को 15 साल पहले पढ़ाया, आज उसकी नौकरी छीनी जा रही है। तब मैं पॉलिटिक्स में आया। मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा भी नहीं था। मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि कोई एक ऐसा पार्टी है जो हमारे हित की बात कर रहा है, ये सब की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ से जुड़ना चाहिए। और कुछ खास नहीं है, मैं बच्चों को अभी भी मैं पढ़ने और पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ। बेचारे लोग जो कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के जो बिहार में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इन लोग की नौकरी न जाए, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। चलिए, देखिए, अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एनडीए को जो है वो प्रचंड जीत मिली है। जदयू और बीजेपी तो इतनी सीटें लाई हैं कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन महागठबंधन को जो सीटें मिली है इसकी भी उम्मीद किसी को नहीं थी। 2020 के चुनाव में तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, और उस समय उन्होंने दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात की थी। बिहार में खूब समर्थन मिला और बिहार वालों ने आरजेडी को सबसे प्रथम पार्टी बना दिया, नंबर 1 पार्टी बना दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में महज 25 सीटों पे आरजेडी भी सिमट गई। वहीं पूरे महागठबंधन खेमे की बात करें तो स्थिति ठीक नहीं रही। लेकिन एक नई पार्टी आईआईपी जो कि चर्चा में है, 2 सीटों पे चुनाव लड़ी, जिसमें 1 सीटें सहरसा की खुद आईआईपी गुप्ता वहां से जो है वो लीड किए हैं और जीत दर्ज किए हैं। उस सीट को लेकर भी राज चित्रकार का साफ तौर पे कहना है कि उस सीट पे भी इस तरीके का माहौल बनाया गया था ताकि वो सीट हम लोग हार जाएं, लेकिन काफी प्रयासों के बाद इस सीट से आईपी गुप्ता को जो है वो सर्टिफिकेट प्रदान हुआ। महागठबंधन के इस करारा हार को लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल गड़बड़ी जो है इसमें की गई है, वरना इतना बुरा अंजाम तो नहीं होता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।